गर्मी लगातार बढ़ रही है, दिन में लू चलना तो आम बात है, लेकिन अब एक नया अलर्ट सामने आया है कि रात में भी लू चलने का खतरा है। मौसम विभाग ने पहली बार मध्य प्रदेश में रात के लिए लू का अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही कहा है कि देश के मैदानी इलाकों में रात में तेज गर्मी जारी रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में रात में लू भी चलती है या ये सिर्फ एक अफवाह है, और अगर ऐसा होता भी है तो इससे आप कैसे बच सकते हैं, चलिए आपको हम आसान भाषा में समझाते हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उड़ीसा और दिल्ली के कई जगहों पर पारा 44 डिग्री पार पहुंच गया है। इन सभी जगहों पर लू का अलर्ट भी जारी ऑलरेडी कर दिया गया है, लेकिन खतरा अभी सिर्फ दिन का नहीं, रात का भी है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि इन इलाकों में रात में भी भीषण गर्मी पड़ेगी। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल समेत 16 जिलों में तो रात में लू चलने की चेतावनी दे दी गई है। तो अब इससे कैसे निपटेंगे, क्योंकि हम खुद को दिन में तो बचा रहे हैं, लेकिन रात में हम क्या करें? तो इसके लिए सबसे पहले समझिए कि लू आखिर होती क्या है। लू यानी कि बहुत गर्म और सूखी हवाएं जो आमतौर पर दिन में चलती हैं, जब तापमान 40 डिग्री के पार चला जाता है और हवा में नमी बहुत कम हो जाती है। लेकिन अब जो नया अलर्ट है वो रात में लू जैसी स्थिति को लेकर के है, मतलब कि ये कि रात के समय भी तापमान बहुत ज्यादा बना रहेगा, हवा ठंडी नहीं होगी और गर्म सूखी हवाएं चलती रहेंगी, जो कि एक चेतावनी की बात भी है। अगर इसे हम आपको आसान भाषा में समझाएं तो रात में लू चलना कहा जा रहा है, असल में ये एक मौसम की स्थिति है जिससे वार्म नाइट या फिर हीट वेव नाइट कंडीशन भी कहा जाता है, जब रात का तापमान सामान्य से काफी ज्यादा रहता है और शरीर को राहत नहीं मिल पाती। यही वजह है कि अब मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने के लिए भी कहा है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि ज्यादातर जगह पर या अब तक जब भी गर्मी पड़ती थी तो पहले गर्मी दिन में पड़ जाती थी और रात में मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता था, कम से कम दिन के मुकाबले। लेकिन अब मौसम विभाग का ऐसा कहना है कि अब ऐसा नहीं होगा, रात में भी 40 डिग्री के पार या फिर 40 डिग्री तक का टेम्परेचर रहेगा, जो कि एक खतरा है। अब बात करते हैं इससे खतरा आखिर है क्या। दिन में गर्मी सहने के बाद अगर रात में भी राहत ना मिले तो शरीर लगातार गर्मी झेलता रहता है, इससे डिहाइड्रेशन होता है, थकान हो जाती है और हीट स्ट्रोक का खतरा और बढ़ जाता है। तो सबसे पहले इसे हल्के में ना ले। अब इससे बचे कैसे, अब आपको हम वो बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको हल्के सूती और ढीले कपड़े ही पहनने हैं रात में भी, ताकि शरीर को हवा मिलती रहे, वहीं पसीना जल्दी सूख सके, आप ऐसा भी कोशिश करें। वहीं आप रात में कमरे को ठंडा रखने के लिए खिड़कियां खुली रखें, जहां संभव हो वहां क्रॉस वेंटिलेशन जरूर रखें। फैन, कूलर या एसी का इस्तेमाल जरूर करें। अगर कूलर चल रहे हैं तो कमरे में थोड़ी हवा आने जाने की जगह भी जरूर रखें, ताकि उमस ना बढ़े। शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखना भी बहुत जरूरी है, खास करके रात के समय। रात में सोने से पहले और बीच बीच में जरूरत महसूस होने पर पानी पीते रहें। नारियल पानी, नींबू पानी या ORS ऐसी चीज में आपको ज्यादा फायदा दे सकते हैं। सोने से पहले भारी, तला भुना या बहुत मसालेदार खाना खाने से आपको बचना होगा, क्योंकि इससे शरीर का तापमान और बढ़ जाएगा और उससे आपको और ज्यादा गर्मी, बेचैनी महसूस हो सकती है। इसके लिए आप हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाएं, खास करके रात के समय में। वहीं अगर आपको ज्यादा गर्मी लगती है, चक्कर आते हैं, बेचैनी होती है, सिर दर्द होता है या शरीर तपने लगता है, तो तुरंत ठंडे पानी से चेहरा, हाथ पैर जरूर धोएं, गीले कपड़े की पट्टी रखें या ठंडी जगह पर जाएं। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का खास ध्यान रखें, क्योंकि उन पर गर्मी का असर जल्दी होता है। सीधी बात यह है कि रात की गर्मी को हल्के में बिल्कुल मत ले, क्योंकि लगातार गर्म माहौल शरीर को ज्यादा थकान दे सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर सुबह भी हमारा शरीर गर्मी से लड़ता रहता है तो उसे रात में तो आराम चाहिए, लेकिन अगर रात में भी गर्मी हमें राहत नहीं देगी तो उससे हमारे शरीर पर ज्यादा दबाव पड़ेगा। तो रात में लू कोई अलग या फिर नई हवा नहीं है, बल्कि ये वही गर्मी है जो रात में भी कम नहीं हो रही है। तो अगर आपको ऐसा अलर्ट दिखे तो उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इस बार गर्मी दिन नहीं बल्कि रात में भी परेशान आपको कर सकती है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।